ओके, रिकॉर्डिंग भी हो गया। आज हमको क्या देखने वाला है? जी सर। हाँ, इसमें ना ये हमारा ग्रुप कहाँ गया? हम्म, वही देखेंगे, हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आर द जीटीटी, एसएल, एलसीएल, एम एंड लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जाके, ठीक है, हम मतलब क्या करने वाला है, ये बेसिक है, सबसे मतलब वही बिगनिंग पॉइंट पे है। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट। ओके, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, इसमें साथ में आपको मिल जाएगा एक डीमेट अकाउंट भी मिलेगा। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का साथ में। हाँ हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट ही यही है, अभी जी मैंने सर। वही लॉगिन किया था। ठीक है, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के इसमें अंदर जाके आपको डीमेट अकाउंट, इधर है होल्डिंग नाम पे है, ये होल्डिंग है, आपका डीमेट अकाउंट है। जो भी आपका स्टॉक जी सर। लेके होल्ड करना है तो यही रहेगा। ठीक है, तो से सपोज आपको ये एसबीआई पे या टाटा मोटर्स पे या दिनोरा में और टाटा पावर, किसी भी स्टॉक लेके आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप रख सकता है। ठीक है, उसमें टाइम टाइम का लिमिटेशन नहीं है, जितने भी टाइम आप रखना है तो आप कहें। ये ऐसा ही मान लो आपने कुछ प्रॉपर्टी बाई करके रखा है, ऐसा ही सेम है। ठीक है, और उसमें इतना फ़र्क है, आपने प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ले लिया, मान लो एक प्लॉट या जो भी हो। ओके, एक फार्म, तो इसके लिए आपके पास एक वही होगा, ये पता का जो भी हो, है ना, उस पर आपका कागज़ रहेगा, वही हार्ड कॉपी। क्योंकि इसमें है हमारा कंपनी शेयर्स, इसके लिए आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आएगा, ओनली ये वही सॉफ्ट कॉपी भी नहीं होगा। जस्ट यही अकाउंट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होल्डिंग के अंदर ही होगा। ठीक है, सपोज आपने आज टाटा पावर का कुछ शेयर्स का 1000 शेयर 10,000 शेयर बाई करके होल्ड किया सपोज, तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये उसका प्राइस है मतलब इंक्रीज होते रहेगा थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ सालों के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। ओके, और एक चीज़ और है, आपने लॉन्ग टर्म पे यू हैव आई मीन आपने लॉन्ग टर्म पे कुछ बाई करके रखा हुआ, तो उसका जी ये सर। कितने साल तक रखना है उसके लिमिटेशन नहीं है, आपके पोता के लिए पोती के लिए भी रख सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, आपने लॉन्ग टर्म पे वही बाय करके रखा हुआ शेयर्स, कभी भी जी। आपको ज़रूरत पड़ा तो वो भी सेल भी कर सकता है। ठीक है, कभी भी स्विच कर सकते हैं। हाँ, कभी भी आप सेल कर सकता है, और तब चाहो तो फिर बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। और ऐसा है, आपको लग रहा था यार ये मैं वो नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा, इसको मैं रखना है 10 साल 15 साल 20 साल, जितने भी टाइम आपको चाहो तो रख सकता है होल्ड करके। ठीक है, तो फिर इसमें है ये आपका से सपोज मान लो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका इट इज़ कॉल वही वॉच लिस्ट। ठीक है, वॉच लिस्ट के अंदर आपको जो क्या स्टॉक कंपनी जो चाहो तो इधर ऐड करके रख सकता है। ठीक है, तो सपोज़ आपको एसबीआई या आईसीआईसीआई या जो भी हो टीसीएस ऐड करना है, तो इसमें एक सर्च का ऑप्शन है, क्या उसके ऊपर सर्च है, सर्च के ऑप्शन पे जाके आप इधर टीसीएस ही लिखो,
TCS, ठीक है, TCS लिख दिया मैंने। इस पर एंटर करो तो फिर ऐड हो जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन द प्लस सिंबल। ओके, उसमें क्लिक करो फिर भी ऐड हो जाएगा। इधर आ गया TCS क्या है? TCS एक स्टॉक है। किसके स्टॉक है? आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या IT सेक्टर में टॉप 1 पे इंडिया के अंदर। ओके, उसका अभी भी स्टॉक का प्राइस है 3015 रुपीज़। लास्ट डे इतना डाउन हो गए थे 88 रुपीज़, ठीक है। और उसका CEO कौन है? ठीक है, राजेश गोपीनाथन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई पे। उसके रेवेन्यू क्या है? यही है। ऐसा है बहुत सारे। देखो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 6,06,331 है। ओके, और कब से स्टार्ट हुआ था? 1968 से स्टार्ट किया। और फाउंडर कौन है, ये कौन है, सब आपको देख सकता है। ओके, ये टाटा कंसल्टेंसी इसका स्टॉक नाम है, इधर है, हमने ऐड किया अभी TCS, ठीक है। और TCS का प्राइस अप एंड डाउन देखने के लिए आपको इसमें माउस ओवर करके इसमें एरो है, ठीक है, 60 करके 60, इसमें क्लिक करो तो आपको देख पाएगा लाइक दिस, क्या इट इज कॉल्ड 60, ठीक है। 60 के बारे में हम देखेंगे बाद में, बहुत बड़ा स्कोप है, मगर इतना ही मान लो अभी के लिए। 60 का काम क्या है? 60 क्या करते हैं? 60 रिप्रेजेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द प्राइस मूवमेंट, क्या ये TCS का प्राइस का मूवमेंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, प्राइस अप हो रही है या डाउन हो रही है, अप हो रही है, जो भी हो, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 60 देख के हमको पता चलेगा TCS का प्राइस अभी अप है और डाउन है, और अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, ये भी हम प्रिडिक्शन भी कर सकता है। ओके, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो फिर बीच में किसी भी टाइम पे पूछ सकता है। ओके कंकन, श्योर मैं नो प्रॉब्लम सर, मैं बढ़िया से सुन रहा हूँ सर। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं होल्ड करता हूँ सर, क्वेश्चन बोलेगा सर। ओके ठीक है। और ये अभी आपको मैं इसलिए भी म्यूट कर रहा हूँ सर, थोड़ा आवाज हो रहा है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह घर में चल रहा है उसके लिए। अच्छा ठीक है, नो इशू। ओके, और देखो इधर हम TCS पे बाई करना चाहता हूँ मैं, सपोज, तो फिर मैं TCS पे मुझे माउस ओवर करो तो इधर B आ रहा है, ये बाई है, S है, सेल है, और इधर है आपका 4 लाइन्स है, उसमें क्लिक करो, ये मार्केट का डेप्थ है। मार्केट डेप्थ क्या कहता है ये भी हम देखते हैं। ये स्टॉक मार्केट में क्या है हमारा, ये मार्केट है, ये इम्फाल में भी मार्केट है, और आपके उधर अरुणाचल प्रदेश में भी मार्केट है ना। ये मार्केट में हम क्या करने जाता है? मार्केट में कौन कौन लोग हैं? मार्केट में बायर है एंड सेलर है, राइट। एक बायर है, एक बायर से वही सेलर है, सिर्फ ये दो ही है मार्केट में, ठीक है। बायर क्या करेगा? बाई। सेलर क्या करेगा? वही करने वाला है, सेल, ठीक है। और जैसा भी सेम हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बायर है एक और एक तरफ सेलर है। सेलर उसके कंपनी के शेयर्स, स्टॉक के शेयर्स सेल करता है, और फिर बायर क्या करता है? वही सेलर से कंपनी के शेयर्स, स्टॉक के शेयर्स बाय करता है, ठीक है। बट you can see bid, orders and quantity, offer, orders and quantity, ये कौन कौन है? कौन बिड कर रहा है, कौन ऑफर कर रहा है? ओके ओके, बायर्स आर बिडिंग, बायर विल बिड, ठीक है। और सेलर्स ना, सेलर क्या कर वही करता है, सेलर को सिर्फ हाँ ऑफर करता है, शेयर्स का ऑफर मीन्स सेलर बोलेगा मुझे 100 रुपीज़ पे सेल करना है, बायर बोलते हैं थोड़ा सा कम करो, मतलब मैं 99 तक ले रहा हूँ, ठीक है। बाज़ार में भी होता है ना, मार्केट के अंदर, हमारे ये है इम्फाल मार्केट में, आपका अरुणाचल में भी
ठीक है, कहीं भी जगह पे मार्केट में तभी चलो तो वही देखता है। तो फिर ये ऑफर है, इसी साइड पे आएगा आपका सेलर, और बिड इधर इसी साइड पे आपका आएगा कौन, बायर। ठीक है, बायर को हम क्या करता है, डिमांड। ठीक है, और ये सेलर का काम है सप्लाई। सप्लाई एंड डिमांड का वही है, सप्लाई एंड डिमांड का काम वही इसके हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर चलते रहेगा। और सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है आपका मे बी डिमांड भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे सप्लाई ज़्यादा हो सकता है, डिमांड ज़्यादा हो सकता है। हमको कैसे पता चलेगा अभी डिमांड ज़्यादा हो रहा है या सप्लाई ज़्यादा हो रहा है? तो वो भी हम इसी चार्ट है ना, हमारे पास चार्ट है, चार्ट के हिसाब से भी, चार्ट से भी हम देख पाएगा। चार्ट रिप्रेजेंट दी हमारा प्राइस मूवमेंट, प्राइस अप हो रही है या डाउन हो रही है। ठीक है, प्राइस अप हो रहा है मतलब डिमांड ज़्यादा हो रहा है, बायर लोग क्या कर रहा है, डिमांड। ठीक है, और प्राइस का नीचे मतलब डाउन साइड पे आ रहा है, इसका मतलब है सप्लाई ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है। सेलर ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे ही आ जाएगा, और डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस ज़्यादा हो रहा है और प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ज़्यादा है, हमारे इधर से भी पता चलेगा हमको चार्ट के थ्रू से। और अनदर वे हमको पता चलेगा आपका मार्केट डेप्थ, इधर से भी आपको देख पाएगा सभी बिडिंग कितना हो रहा है, टोटल इधर आएगा। आज तो ऑफ है इसके लिए देख नहीं पाया, और मंडे को हम देखेंगे कल। ठीक है, मार्केट अवार्ड पे आपको देख सकेगा, इस पर टोटल डिमांड कितना है, टोटल ऑफर कितना है। टोटल डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट अप होने वाला है, ऐसा कुछ हम प्रिडिक्शन कर सकता है। और सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड, ऐसा भी हो सकता है, इससे भी दे सकता है और इधर भी। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट पे ये है चार्ट। चार्ट तो हमको पता है, इधर हमने क्लिक किया, ये चार्ट क्या करता है वो भी जी हमने सर। ये है वही वो हमारा मालूम है। ठीक है, और फिर डी है, डिलीट का है, डॉट डॉट भी है इधर, मोड, इसमें क्लिक करो। जी सर। ये हाँ पिन हाँ पिन 1 एंड 2 इधर डिस्प्ले करने के लिए है। ठीक है, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी मैंने शो किया, यह पिन 1 2 सी है। ओके, और चार्ट टेक्निकल और फंडामेंटल तो आप लोग मिड रख दीजिएगा, और फिर क्वेश्चन पूछने की टाइम पे वही ऑन कीजिएगा। ठीक है, यही है। और फिर आपको अभी आ गया इधर TCS, मुझे लग रहा था TCS से अभी और डाउन जाने वाला है, या ठीक है यही TCS है। सपोज हमारे इसमें एक चीज़ से और भी है, टेक्निकल एनालिसिस नाम का। टेक्निकल एनालिसिस का हम देखेंगे बाद में, अभी के लिए आप देखो यही है, यही लाइन से बाउंस बैक भी ले सकता है TCS, और ये तोड़ के या ब्रेकआउट दे के नीचे भी जा सकता है, दो ऑप्शन है। तो ठीक है, तो ये कहाँ पे हम एंट्री लेना है, ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा राइट एंट्री एंड द राइट एग्जिट एंड द राइट स्टॉप लॉस, एक चीज़ और भी आ गई स्टॉप लॉस, वो भी हम देखने वाला ही आज। ठीक है, तो राइट एंट्री हमको तब लेगा, इधर से बाउंस बैक आएगा तो अब ट्रेंड पे लेना है, और इससे फिर ब्रेकआउट लेके नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर हम ले सकता है। ओके, इसमें डाउन में भी ले सकता है, अप में भी ले सकता है, मगर ये क्या हो रहा है, ठीक है, डाउन में हम कैसे लेना है, डाउन में हम सेलर बन के एंट्री ले सकता है, और अब ट्रेंड आ गया तो बायर बन के एंट्री ले सकता है। ठीक है,
सेलर बन के मतलब पहले सेल करना है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सेल करके एंट्री ले सकते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग पे, स्टॉक मार्केट के अंदर। ओके, तो इसको राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू नो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस विद प्राइस एक्शन। ये भी हमारा कोर्स के अंदर है, ठीक है। ओके, ये भी हम देखेंगे बाद में। तो फिर अभी के लिए मान लो हम इसे बाउंस बैक आ गया वो अपर साइड पे, ठीक है, ऐसा ही बाउंस बैक आ गया मान लो, ठीक है। तो फिर ये बाउंस बैक आ गया तो मुझे बाई करना है TCS पे। कहाँ पे आके कैसे बाई करना है हमको, हमारा वॉच लिस्ट के अंदर मैंने ऐड करके रखा हुआ था TCS, क्या TCS पे चलो और फिर B पे क्लिक करो, उसको बाई करना है। ओके, बाई करने में दो ऑप्शन है। सबसे पहले ये देखते हैं रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग करके ये नया आया। इसके ये एक वही नया है, नंबर ऑफ लेग्स 2 है, ये इसके बारे में मैं देखूंगा बाद में, पहले नहीं था ये। पहले रेगुलर, कवर एंड AMO था, अभी भी है ये रेगुलर के अंदर चलो तो फिर इसमें इंट्राडे भी है, लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है। इंट्राडे मोबाइल में इंट्राडे नहीं देखेगा आपको, यू विल सी MIS ओनली इन मोबाइल। ओके, मोबाइल में ये MIS होगा। ये MIS का मतलब क्या है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब है, इंट्राडे का मतलब है आज ये आपने ये ट्रेड ले लिया, TCS बाय करके रखा हुआ आज थ्रू इंट्राडे, तो आपका ये ट्रेड है आज ही कंप्लीट कर, एग्जिट करना है, आज ही फिनिश करना है ये ट्रेड, ठीक है। आज फिनिश करना है। आज कब तक फिनिश करना है, हमारे स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है 9:15 to 3:30, 9:15 to 3:30 ये स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है। तो इसके अंदर आपको ये आपका ट्रेड फिनिश करना है। इफ़ यू टेक दिस ट्रेड एज ए MIS, ओके। और फिर इधर एक है लॉन्ग टर्म, नाम से पता चलता है हम लॉन्ग टर्म, और CNC, कैश एंड कैरी। लॉन्ग टर्म में क्या है, आप एक बार लॉन्ग टर्म पे आपने ट्रेड मतलब कुछ कंपनी के शेयर्स, TCS के शेयर्स लेके रखा हुआ, तो उसका होल्ड करके रख सकता है, उसका टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप उसको जितने भी चाहो जितने दिल तक रख सकता है, ठीक है। 10 साल 20 साल पूरा मतलब 100 साल जो भी हो आप रख सकता है। ओके, तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में भी फ़र्क है। आपने कभी इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो देखो इसका TCS का रियल प्राइस क्या है, 3008.70, यह TCS का अभी का करेंट मार्केट का प्राइस है। ओके, अब इंट्राडे में एक क्वांटिटी लेना है तो मार्जिन रिक्वायर मीन्स आपके पॉकेट से, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपको यही शेयर्स लेके ट्रेड करने के लिए यू हैव टू पे दिस रुपीज़। मार्जिन रिक्वायर कितना, ये 60174। ओके, रियल प्राइस कितना है, 3000 है, अभी आपको देने वाले ओनली 600। ऐसा क्यों, बाकी पैसे कौन दे रहा है, बाकी पैसे कौन दे रहा है, इसमें 5x करके देखो, ये लीवरेज बोलता है, लीवरेज, ये लीवरेज है हमारा। ये स्टॉक का ब्रोकर होता है, ये जीरोधा नाम का, ये जीरोधा स्टॉक का ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर बहुत ज़्यादा है, और भी है ब्रोकर, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर लोग क्या करता है, हमको लीवरेजिंग करता है। लीवरेजिंग का मतलब है लाइटर, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, है ना, लाइटर। मतलब है मुझे 3000 दे के ट्रेड करने की जगह पे ब्रोकर ने क्या बोला कि आपको मीन्स यू कैन पे ओनली 600 रुपीज़, ओके, बाकी सब मैं दे दूंगा, आप ये ट्रेड ले लो इन MIS। ओके, तो फिर मैंने 600 दिया और बाकी सब ब्रोकर ने दे दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या, उस पर शेयरिंग करना है क्या, शेयरिंग नहीं करना है भाई,
शेयरिंग बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉफिट भी मेरा होगा और लॉस भी मेरा ही है, ठीक है। और जस्ट ब्रोकर का काम था हमको लीवरेजिंग करना, ओके। ये MIS में है और लॉन्ग टर्म पे आ गया। लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म पे लीवरेजिंग नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होगा तो ये आपका लॉन्ग टर्म में आपने ले लिया तो लॉन्ग टर्म में आपको ओनरशिप है, आपको ओनरशिप मिल गया तो फिर ये आपका ये होगा, आपका ही प्रॉपर्टी होगा, राइट, आपका ही प्रॉपर्टी होगा। इसके लिए हाँ, आपको ये पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा, 3000 रुपीज़, ठीक है। 3000 रुपीज़ यू हैव टू पे, ओके। ये शेयर्स आपको लेना है तो, क्योंकि ये शेयर्स आपको होने वाला है, ओके। तो फिर आपने ये ले लिया, ठीक है। फिर नीचे 2-3 ऑप्शन और भी है, मार्केट है, लिमिट है, SL है, SLM है, ठीक है। मार्केट पे आप ले लो तो अभी मार्केट का प्राइस है, ये पे करके लेना है। और लिमिट पे लेना है तो ऐसा भी हो सकता है, आप अभी 3000 है, 3008 रुपीज़ है, तो मुझे इसको थोड़ा सा डाउन आने दो, फिर 3000 पे मैं ले लूँगा, ठीक है। आप लिमिट पे ले सकता है। और ऐसा कुछ और भी है, SL ऑर्डर, उसमें क्या है ना, ये सपोज़ मार्केट या ऊपर हो या नीचे हो, जो मुझे चाहिए था 3000 से लेके, है ना, 3000 से लेके 3001 की बीच में मुझे ये शेयर्स लेना है, इसको ऑर्डर क्रिएट करना है, तो आप SL यूज़ करके आप बाय कर सकता है, ओके। और भी है SLM, ठीक है। ये तो इसका लिमिट और SLM बाय ऑर्डर में थोड़ा सा सेम है, ठीक है, इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड SL ऑर्डर, ये तीनों आप ऑर्डर कर सकता है बाय के लिए, ओके। क्लियर है ना सब गगन जी? जी सर, ये मार्केट, लिमिट और SL में मतलब वो देना ही पड़ेगा क्या, डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है क्या सर? हाँ, आपको डायरेक्ट खरीदना है तो मार्केट पे ही सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ जी वही हाँ। मैंने लिमिट और SL को देना जरूरी। हाँ, इसका भी टाइम आ जाएगा कभी। जी तो सपोज आपको अभी 3008 रुपीज़ है अभी मार्केट का प्राइस, जी तो फिर आपने सोचा कि ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, तो नीचे आएगा तो फिर 3000 पे मुझे लेना है ऐसा सोच के, तो फिर आप ये लिमिट पे क्लिक करके इसको 3000 लिखो और बाय करो, तो ऑर्डर में ही रहेगा, ठीक ये है। ऑर्डर में रहेगा, जब वो आएगा प्राइस तब ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ऐसा ही। और SL पे भी हम ऑर्डर कर सकता है, उसमें क्या है 3000 और 3000 से सपोज जो लिखो 3002 मार्केट का प्राइस, तब जो आपने ये ऑर्डर क्रिएट करके रखना है, बट ये कब एग्जीक्यूट होगा कि मार्केट का प्राइस 3000 से 3002 की बीच में आ गया, तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, और ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले सर पेमेंट हो चुका होगा क्या? नहीं, उससे पहले पेमेंट नहीं होगा, ऑर्डर में रहेगा और हाँ होल होगा, ठीक है। ओके। और फिर ये थैंक यू एक है GTT भी बहुत बढ़िया है। सपोज मान लो मार्केट, मैंने ऑर्डर किया मार्केट पे, ठीक है, मार्केट पे ऑर्डर किया मैंने, और फिर हाँ मैंने सोचा कि मेरा स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। स्टॉप लॉस क्या होता है, फिर ये मैंने 3000 पे बाय किया सपोज, तो 3000 से थोड़ा नीचे आके ये मैं इसको क्यों वही बाय किया, मुझे लग रहा था मार्केट अब ट्रेंड होने वाला है, अब साइड पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है,
ऐसा सोच के मेरा प्रिडिक्शन था प्राइस इंक्रीज, इसके लिए मैंने बाई किया, तो फिर मेरा प्रिडिक्शन की ऑपोजिट साइड पे प्राइस नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान ही होगा, है ना, लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा लॉस को स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाई करने के बाद स्टॉप लॉस यूज़ कर सकता है, मगर आप जीटीटी यूज़ करेंगे तो स्टॉप लॉस भी साथ में हम दे सकता है इसमें। सपोज मैंने इधर 3000 इन्वेस्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने इधर लिखा, तो मेरा स्टॉप लॉस है -2%, -2% ही आ गया, तो फिर मेरा ये मार्केट से ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है टारगेट, टारगेट भी हम साथ में दे सकता है। टारगेट कहाँ पे, टारगेट क्या होता है कि सपोज मान लो मैंने अभी ये 3000 इन्वेस्ट किया और मुझे चाहिए था 3000 का 5% प्रॉफिट आ गया, तो ऑटो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो फिर ये भी हम डाल सकते हैं, ओके। तो फिर मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस और जीटीटी के अंदर स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी है, ये हम इम्पोर्टेंट है, हमको इस पर ट्रेडिंग करना है, तो ओके। तो तब हम इसमें बाई करेंगे, ओके। सबसे पहले कहाँ पे होगा, इधर ऑर्डर के अंदर होगा, ऑर्डर पे पेंडिंग ऑर्डर होगा और ये एग्जीक्यूट ऑर्डर होगा। आपका अब तक एग्जीक्यूट नहीं है, एक्टिव नहीं है, मीन्स एक्टिवेट नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ ऑर्डर है तो ओपन ऑर्डर में होगा, और एक्टिवेट हो चुका है तो एग्जीक्यूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और पोजीशन है, पोजीशन में आपको मिल जाएगा, आपका लाइफ अभी भी चल रहा है ट्रेडिंग, वही मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और पोजीशन के अंदर जो भी स्टॉक है, शेयर्स है, आपको सेल कर सकेगा, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस चेंज करना है, मतलब कुछ एग्जिट करना है या मॉडिफाई, कुछ ऑर्डर मॉडिफाई करना है, सब कुछ कर सकता है क्या। तो क्वेश्चन है क्या कुछ, अभी कौन कौन है, हम दोनों हैं क्या, ओके। और भी है बहुत, दीपक जी भी है, विद्युत भी है। सर ये आइसबर्ग में सर क्या होता है ना, आइसबर्ग था क्या ना, क्या था? हाँ आइसबर्ग है, ये नया ऐड हुआ है, इसके बारे में मैं देख लूँगा, ये इसी बारे में पूछ रहे हैं ना आप, आइसबर्ग, ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या है, मैं ये देख लूँगा बाद में। उसमें नंबर ऑफ लेग्स भी है, क्या है ये मुझे अभी तक पता नहीं, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, आइसबर्ग हो सकता है कुछ। और कवर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर तो वही है, ये इंट्राडे के लिए है, हम इंट्राडे में हम एंटर करना है, वही ट्रेड लेना है, तो फिर आपको साथ में आपके स्टॉप लॉस भी दे के ट्रेड लेना पड़ेगा। कवर ऑर्डर स्टॉप लॉस के साथ साथ हमको एंट्री करना है, ओके। ये लॉन्ग टर्म पे नहीं मिलेगा, सिर्फ इंट्राडे के लिए। AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट कंप्लीट हो गया 330 पे फिनिश हो गया, मगर आपको कल का मार्केट देके, कल का मार्केट का आपका प्रिडिक्शन है डाउन आ सकता है या अप आ सकता है, तो फिर आप उसका मार्केट ऑर्डर कर सकता है, मतलब कल मार्केट डाउन होने वाला है, ओके। तो मुझे क्या करना था, मुझे सेलर बन के मार्केट पे एंट्री लेना है, तो आप इस पर ऑर्डर कर सकता है AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मगर मेरा ऑर्डर का कंफर्मेशन तो नहीं मिलेगा आज, कल मिल जाएगा। कल कितने बजे, 9 to 9:15, उसी टाइम पे मार्केट का वही सेटलमेंट टाइम है, उसी टाइम पे आपका ये ऑर्डर, मेरा ऑर्डर सक्सेस हो गया कि फेल हो गया, वो आपको पता चलेगा, ओके। बाकी सब सेम है, जस्ट ये रेगुलर है, कवर है और AMO है, ओके। रेगुलर हम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर ही यूज़ करता है सभी लोग, है ना। तो इंट्राडे होगा तो GTT नहीं है, लॉन्ग टर्म आएगा तो GTT आपको मिल जाएगा। GTT का वो भी ये बहुत ही यूज़फुल है, आपको
मार्केट एंट्री करने के टाइम पे साथ साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी ऑर्डर कर सकता है। ये बढ़िया है। ओके, और एक्सिस और भी है। ऊपर देखो BSE NSE, ये दो मार्केट है। ओके, BSE से भी हम बाय कर सकता है और NSE से भी कर सकता है, कहीं से भी ले लो, एक ही है। समटाइम्स ये दोनों का प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंट, ये डिफरेंट ऐसा ही मान लो, एक गुवाहाटी का मार्केट है, एक उसका ये हाँ इम्फाल मार्केट है। और तो सर दोनों में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, दोनों में ले सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सिस और भी आप NSE से ले लो, और फिर BSE में थोड़ा सा महंगा हो गया तो BSE के अंदर जाके फिर सेल भी कर सकता है। BSE के अंदर जाके मीन्स अंदर नहीं घुसना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है बस। अभी भी 0.05 का फर्क है प्राइस है ना, इधर 65 है, इधर 70 है। देखिए, तो आप सर ऑप्शंस कहाँ पे होता है सर? NSE पे ना BSE पे? ऑप्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा NSE के अंदर ही खेलता हूँ, ठीक है। हाँ। तो फिर इसमें अच्छा सर एक और बात हाँ जी सर आपसे पूछना था। सर मान लीजिए मेरा ग्रो में और एंजल में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है ना लॉन्ग टर्म का, तो उसको यहाँ ज़ेरोधा में से ट्रांसफर कर पाएगा? और इसका ऑप्शन तो पता नहीं होगा, मुझे लग रहा है। उसको ऐसा आप होता है क्या ना, लेकिन सर पता है? हाँ, कुछ है, गिफ्ट का ऑप्शन तो होता है इधर ज़ेरोधा पे, और ग्रो में और इस पे है कि नहीं पता नहीं। इसमें कुछ है गिफ्ट का, 1 मिनट में देखता हूँ आपका सेटिंग। ज़ेरोधा तो है, ठीक है। मेरे पास ज़ेरोधा इधर होल्डिंग के अंदर कुछ है, मैं किसी को ऐसे गिफ्ट मेरा शेयर ट्रांसफ़र करना है तो उसका ऑप्शन है, ठीक है। मगर एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के अंदर ट्रांसफ़र करना है, आज तक मुझे नहीं देखा। हो सकता है, वो भी होना भी चाहिए। सर जैसे क्रिप्टो में होता था ना सर पहले। हाँ, 1 मिनट। कंसोल के अंदर चलो और पोर्टफोलियो होल्डिंग, ओके। वो भी होना चाहिए, देखते हैं हम बाद में, क्या। टैक्स लॉसेस, और कुछ क्वेश्चन है? और कंकन जी, आपको मतलब कुछ क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकता है। और है ना, मैं आपके लिए नहीं सर। हाँ, मैं आपके लिए ऐसा ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 20-20 में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ आपको बहुत मतलब ये नया नया आपने ज्वाइन किया था तो फिर पीछे रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे पास टाइम है तो मॉर्निंग टाइम पे मैं आपको कॉल करूँगा, और आपका फ्री टाइम में वही फ्री टाइम पूछ लूँगा, और फिर हम दोनों
ऐसा ही साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको फिनिश कर दूँ।